सीड जर्मिनेशन, है ना, सीड जर्मिनेशन हो गया था। सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या जरूरत है? वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। वाटर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद टेम्परेचर 5 से 45 के बीच होना चाहिए, है ना। उसके अलावा फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उपयोग होता है श्वसन के लिए, क्योंकि सीड जो होता है वह सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी, है ना, श्वसन या रिस्पिरेशन के द्वारा आता है। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी क्या होता है? सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होती है, वह सीड के मैच्योर होने के बाद एक ऐसी स्थिति में आ जाती है, मतलब ऐसा इनएक्टिव स्टेज में आ जाता है जिसमें, जिसको कहा जाता है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी जो होता है सीड के अंदर एम्ब्रियो के, है ना, इनएक्टिव हो जाने के कारण होता है। एम्ब्रियो जब सीड के अंदर इनएक्टिव हो जाती है तो सीड का डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब आपको बताया था सो जाना, सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था, तो वह क्या करता है? सीड का डोरमेंसी कॉज करता है। तो सीड देखो, आप लोग जानते हो कि सीड को जब मैच्योर हो जाती है फिर वह कई वर्षों तक, मेनी इयर्स तक वह जिंदा रहती है। तो ये कैसे पॉसिबल है इतने दिन तक जिंदा रहना बिना खाए पिए? क्योंकि सीड हम लोग क्या करते हैं, काट करके घर में रख देते हैं। तो सीड के अंदर खाना पीना जो भी है, इसके अंदर फूड मटेरियल वो बहुत कम है। क्या है? कम है। तो खाना खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? एम्ब्रियो डेड कर जाएगा, सीड डेड कर जाएगा। लेकिन एम्ब्रियो मरता नहीं है। क्या होता है? एम्ब्रियो मरता नहीं है और वह इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव हो जाने के कारण जो फूड वगैरह है वो धीरे धीरे कंज्यूम करता है, लगभग ना के बराबर। मतलब इसको ऐसे समझिए जैसे पुराने समय में ऋषि मुनि जो थे वो समाधि ले लेते थे। क्या लेते थे? या तपस्या, आप लोग सुने होंगे, तपस्या हजारों वर्षों तक किया करते थे। तो वो जो तपस्या कर रहे थे उस समय तो खाना नहीं खा रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे ना, आखिर जिंदा कैसे रहे? तो कुछ ना कुछ ऐसा इनएक्टिविटी उनके शरीर में आ जाता था, कि आ जाता होगा जिसके कारण वो मतलब कि जिंदा रह करके तपस्या कर लेते थे, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है। एम्ब्रियो क्या होता है? यह तपस्या में चला जाता है और पूरा का पूरा एम्ब्रियो इनएक्टिव हो जाता है। उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा एक्टिविटी होता है। तो इसी के कारण क्या होता है? सीड डोरमेंसी कहता है। तो सीड डोरमेंसी यह एक स्टेज होता है जिसमें इसके अंदर का एम्ब्रियो क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है, या फिर मेटाबॉलिकली जो होता है एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है? स्लो डाउन हो जाता है एम्ब्रियो का। इसी को बोलते हैं सीड डोरमेंसी। अब सीड डोरमेंसी का उपयोग क्या है? अगर सीड डोरमेंसी ना रहेगा तो हम लोग बीज वगैरह बो नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए सीड है, ये हमने तोड़ के घर में रखा, तो 1 साल 2 साल तक ये क्या होता है? जिंदा रहता है। फिर इसको हम लोग जैसे बोलते हैं प्लांट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अगर ऐसा रहता जैसे हमने बीज को घर में लाया और तुरंत अंकुरित हो गया, तो क्या होता? अगले साल नहीं बो पाते ना। इस साल गेहूं हमने उपजाया और वो गेहूं घर में ले जाते अंकुरित हो गया अपने आप, तो क्या होगा? बो नहीं पाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, पूरा प्रजाति खत्म हो जाएगा। तो सीड डोरमेंसी का परिभाषा क्या होगा? सीड डोरमेंसी
the stage of embryo in which metabolic activity of embryo slow down, है ना, is seed dormancy. अच्छा, तो कभी कभी नीट वाला पूछ लेता है क्या इसको इनएक्टिव पीरियड बोल सकते हैं, इनएक्टिव स्टेज, इसको इनएक्टिव स्टेज कह सकते हैं, स्लो डाउन हो गया तो कह सकते हैं इसको इनएक्टिव स्टेज, मतलब एक्टिव ही नहीं है, तो जिंदा या मरना एक ही बात है। ये भी गर्म हो चुका है ना, हीट वेव चल रहा है। फिर डोरमेंसी, ठीक है, क्या लिखेंगे, इट इज एन इनएक्टिव स्टेज, इट इज एन इनएक्टिव स्टेज, ठीक है। उसके अलावा बोलचाल की भाषा में क्या कह सकते हैं, सीड को पकने के बाद जब काट लिए, सीड की कटाई के बाद फिर उसको जब रोपाई करते हैं, उस बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोल सकते हैं, सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी कब तक रहेगा, जब तक उसका अंकुरन ना हो जाए। बात को समझ रहे हो, अंकुरन होने से पहले का, मैच्योर होने के बाद, सीड के मैच्योर होने के बाद और जर्मिनेशन होने तक दोनों का बीच का जो पीरियड है वही क्या कहलाएगा, सीड डोरमेंसी, है ना। द पीरियड बिटवीन सीड मैच्यूरेशन एंड सीड जर्मिनेशन is seed dormancy. डोरमेंसी मतलब सो जाना। सीड को डोरमेंसी कौन प्रदान करता है, अच्छा हाँ, सीड डोरमेंसी का उपयोग क्या है, सीड डोरमेंसी का उपयोग होता है एग्रीकल्चर में। किसान सीड को पकने के बाद, मैच्योर होने के बाद जमा करते हैं, फिर अगले साल उसको क्रॉपिंग करते हैं, बो देते हैं। तो सीड के स्टोरेज के लिए सीड डोरमेंसी आवश्यक है। सीड को जमा करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए क्या जरूरी है, सीड डोरमेंसी। नहीं तो तुरंत अंकुरित हो जाएगा तो उसको जमा नहीं कर पाएंगे, जमा नहीं कर पाएंगे तो खेती नहीं हो पाएगा, खेती नहीं होगा, पौधे नहीं होंगे, हम लोग नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, है ना, सीधी बात, नो बकवास, है ना। सीड डोरमेंसी में सीड के अंदर वाटर कितना होता है, 10 से 15%, 10 to 15% H2O प्रेजेंट इन डोरमेंट सीड। डोरमेंट सीड के अंदर इतना होता है ना, डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है सीड डोरमेंसी का, सीड को स्टोर करने में, क्या, सीड को स्टोर करने में, है ना। सीड स्टोरेज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। सीड डोरमेंसी, अब सीड डोरमेंसी का क्या कॉज है,
रीजन ऑफ सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का क्या क्या कारण हो सकता है? पहला कारण होता है सीड कोट impermeability। सीड कोट impermeability। दूसरा एम्ब्रियो डोरमेंसी, और तीसरा जर्मिनेशन इनहिबिटर। तो आप किस किस रूप में देख रहे हो कि सीड डोरमेंट हो जाता है? क्या क्या कारण होता है सीड डोरमेंसी का? तो सीड डोरमेंसी का पहला कारण है सीड कोर इम्परमेबिलिटी। बहुत सारे ऐसे स्पेसीज होते हैं प्लांट के जिसमें सीड कोट बहुत ज्यादा हार्ड होता है। क्या होता है भाई? सीड कोट बहुत ज्यादा हार्ड होता है, टफ होता है, जिसके कारण पानी अंदर नहीं आ पाता है। पानी अंदर ना आने के कारण जर्मिनेशन नहीं होगा। पानी अंदर नहीं आएगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा। जब तक जर्मिनेशन नहीं तब तक सीड डोरमेंस में रहेगा। समझ रहे बात को? तो सीड कोट, तो लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस मतलब दलहन पौधे, मटर वगैरह, चना वगैरह, इन सब का सीड कोट जो होता है वह क्या होता है? हार्ड होता है। समझ रहे हो? तो यह एक रीजन है। ठीक है, तो टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है इनमें। सीड कोर परमेबिलिटी क्या लिखेंगे? इन सम स्पेसीज लाइक लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी कौन होते हैं भाई? दलहन, दलहन। In some species like leguminaceae, seed coat are impermeable, cause seed dormancy। इम्परमेबल मतलब पानी ना आने देना, कुछ आने जाने ना देना, है ना? पानी नहीं आ रहा है तो ये सीड डोरमेंसी कैसे कॉज किया? देखो जरा सा, पानी अंदर नहीं आ रहा, सीड कोट के अंदर पानी नहीं आ रहा, सीड के अंदर पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा तो जर्मिनेशन नहीं हो रहा। जर्मिनेशन रुक गया है, मतलब किस पीरियड में है? डोरमेंसी पीरियड। क्या है? डोरमेंसी पीरियड। तो इसको बोलते हैं सीड डोरमेंसी। पहला कारण सीड कोल। दूसरा कारण एम्ब्रियो डोरमेंसी। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनका सीड तो मैच्योर हो जाता है बट एम्ब्रियो मैच्योर नहीं हो पाता है। मतलब ये पूरा का पूरा सीड पक गया, बीज क्या हो गया? पक गया, लेकिन एम्ब्रियो भ्रूण जो है वह अभी भी इमेच्योर है, तो वो उसी को कहते हैं एम्ब्रियो डोरमेंसी। उसी को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो डोरमेंसी। इसको कैसे तोड़ा जाएगा? अच्छा, इसको कैसे खत्म करोगे? सीड कोट को तोड़ देंगे। क्या करेंगे? सीड कोट को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अंकुरन ही नहीं होगा। फिर अब आप सोच रहे हो कि खेत में जैसे डालते हैं उसको तो तोड़ के, हम लोग मटर वगैरह बोते हैं ना, तो उसका छिलका तोड़ करके डालते हैं क्या? तो अपने आप हो जाता है। तो फिर हो ही जा रहा है तो फिर तोड़ने की क्या आवश्यकता? एक्चुअली में क्या होता है, जब हम लोग मिट्टी में इसको डालते हैं तो मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया कुछ विशेष प्रकार का एंजाइम छोड़ता है सीड कोट पे, जिसके सीड कोट क्या होता है? फट जाता है। लेकिन लेबोरेटरी वगैरह में अगर इसको बोना चाहोगे तो नहीं होगा। घर वगैरह में मटर वगैरह अंकुरन नहीं होगा जल्दी, बहुत लेट से होता है।
पानी में ही डुबा दोगे तो हो जाएगा। ऐसे चाहोगे कि मॉइस्चर में हो जाए, मिट्टी गीला है उसमें हो जाए, जल्दी नहीं होगा, ये चीज होता है। एम्ब्रियो डोरमेंसी, ये आपको एप्पल वगैरह, एम एप्पल वगैरह, नाशपाती वगैरह का जो फल होता है उसके बीजों में ऐसा होता है। इसमें क्या हो रहा है, बाहर वाला मैच्योर हो गया है, बाहर वाला, अंदर वाला इमेच्योर, मतलब डोरमेंसी में ही रह गया। तो यह एक कॉज होता है। इसको कैसे तोड़ते हैं, लो टेम्परेचर दे करके। क्या दे करके, इसको अगर लो टेम्परेचर दे दोगे तो एम्ब्रियो डोरमेंसी टूट जाएगा, सीड जर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेब, क्या नाम है, सेब। अब सेब यहां लाके आप बो दो, उसका नहीं हो रहा। पानी दे दो, नहीं होगा, है ना, पानी दे दो नहीं होगा, कुछ भी दो नहीं हो रहा है। अब कारण क्या है, अब इसको लो टेम्परेचर में लेके जाओ तो वहां जाके हो जाएगा। फ्रिज में नहीं रख देना है, मिट्टी का तापमान लो कर देना। यही कारण है कि यहां पर देखो एप्पल वगैरह जल्दी नहीं होगा अंकुरण। होता है क्या, वो जबरदस्ती बोओगे तब होगा। अनार वगैरह का देखे होगे, बगीचा वगैरह लगाता है आदमी सब, वो जबरदस्ती बोना हुआ। यहां नॉर्मली होता है क्या, अनार नहीं होता है नॉर्मली, सेब नहीं होता है, कहीं नहीं देखने को मिलता। वो अलग बात है, उस तरह का एनवायरनमेंट दे दोगे, ठंड दे दोगे तो वहां अंकुरण हो जाएगा, नॉर्मली नहीं होगा। तो कहने का बात यह है कि इसको लो टेम, यही कारण है कि सेब ठंडे प्रदेशों में होता है, गर्म प्रदेशों में नहीं होता, क्योंकि उसका एम्ब्रियो नखड़ा करता है। क्या करता है, नखड़ा करता है। गर्मी आएगा तो नखरा नहीं होंगे। तो एम्ब्रियो डोरमेंसी के बारे में क्या लिखेंगे, इन सम स्पेसीज सीड मैच्योर, बाहर वाला मैच्योर हो गया बट एम्ब्रियो रिमेन्स इमेच्योर, मतलब इसी को तो डोरमेंसी बोलते हैं। इमेच्योर ही है, मतलब सोया हुआ है। कॉज सी डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी। तो इसको ब्रेक कैसे करोगे, सीड डोरमेंसी को ब्रेक कैसे करोगे, बाय गिविंग लो टेम्परेचर। एम्ब्रियो डोरमेंसी ब्रेक बाय गिविंग लो टेम्परेचर। एग्जाम्पल एप्पल, पियर, एम एप्पल। एम एप्पल भी एक फल होता है, बहुत अच्छा फल होता है। एम एप्पल अमेरिका वगैरह में बहुत होता है, सेब जैसा ही होता है, नाम है एम एप्पल। हाँ हाँ, रेड कलर का होता है। उसके बाद ये देखो जर्मिनेशन इनहिबिटर। देखो सीड के, अच्छा सीड किसके अंदर होता है, फ्रूट के अंदर। सीड किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। सीड फ्रूट के अंदर होता है। तो फ्रूट के अंदर कुछ केमिकल होते हैं जो कि उसको जर्मिनेशन से रोक देते हैं। सीड के अंदर भी हो सकता है ना। तो ज्यादातर एब्सिसिक एसिड का नाम सुने होगे, याद होगा। एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी को कॉज करता है। तो जर्मिनेशन इनहिबिटर क्या होता है, सम केमिकल्स like एब्सिसिक एसिड, फुल फॉर्म एबीए बोलते हैं ना इसको, हाँ शॉर्ट फॉर्म याद है ना, एब्सिसिक एसिड एबीए।
एब्सिसिक एसिड, फेरुलिक एसिड। फेरुलिक एसिड जो कहां पाया जाता है? टोमेटो में। सीड डोरमेंसी, कॉज सीड डोरमेंसी। फेरुलिक एसिड, आप लोग टमाटर देखें, टमाटर देखें, टमाटर के अंदर में पानी होता है, ऑक्सीजन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन टमाटर के अंदर सीड जर्मिनेट क्यों नहीं होता है? कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड होता है, फॉर्मेलिक एसिड। यहां तो लिखा हुआ है फेरुलिक एसिड। अच्छा, गुआभा में, गुआभा में पकने के बाद तो हो जाता है ना। एक्चुअली में देखो, टमाटर के अंदर फेरुलिक एसिड जो होता है जर्मिनेशन, अब एसिड है वो जरूरी नहीं है कि जर्मिनेशन को रोक देगा। मेरा बात समझ रहे हैं? इसको रखो, इसको बनाना है, आज ही बनाना है, लास्ट में इसको बनवाएंगे। अभी कोई नहीं देखेगा ना, आंसर कोई देखेगा। रखो रखो इसको। तो क्या बता रहे थे? फेरुलिक एसिड। रख देना है, रख देना है, रख देना है, रख देना है, देना देना देना, रख देना है। अब सीड डोरमेंसी को तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे सीड डोरमेंसी को? एक तो अगर इम्परमिएबल है तो उसको तोड़ देंगे, सीड कोट को तोड़ देंगे। दूसरा लो टेम्परेचर। दो ही तरीका है। उसके बाद इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। एब्सिसिक एसिड वो तो ऐसी हार्मोन है, तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते आप। इसको कुछ नहीं ना कर सकते हो, इसको कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेथड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ही होता है। पहला होता है स्कैरिफिकेशन, और दूसरा एक ही तरह का है, स्ट्रेटिफिकेशन। इधर 5 साल को छोड़ दो, उधर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो इन दोनों का नाम इतना बार नीट में आया हुआ है, सोच भी नहीं, कई बार पूछा गया है। स्कैरिफिकेशन और दूसरा क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट को तोड़ना और इसका लो टेम्परेचर देना। क्या करना? लो। इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे स्कैरिफिकेशन में ब्रेकिंग ऑफ हार्ड सीड कोट। बस इतना ही याद रखना है। इसमें क्या करते हैं हम? सीड कोट को, और स्ट्रेटिफिकेशन में सीड को लो टेम्परेचर में रखते हैं। सीड केप्ट एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर। हो गया? हो गया ना? कोई दिक्कत? इसको याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बड को क्यों छोड़े? किसको? आपको पता होना चाहिए, पौधों में दो तरह के बड होते हैं, एक वेजिटेटिव बड और एक फ्लोरल बड। एक फूल का बड और एक शाखा का बड। दो को होता है ना जी। अरे भाई, यहां पे होता है ना बड,
ऑक्सिलरी बड वगैरह सुने होंगे 11th में। तो ये बड को कहा जाता है वेजिटेटिव बड, क्या बोलते हैं? और वैसा बड जो फूल बना है उसे क्या बोलते हैं? फ्लोरल बड। तो इसमें देखो सीड वाले में, अच्छा सीड डोरमेंसी को ब्रेक कौन करता है? जिब्रेलिन। कौन करता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सीड वाला में थोड़ा घुस गए। सीड डोरमेंसी ब्रेक बाय अप्लाई ऑफ जिब्रेलिन, याद है ना? भूल गए, जिसको बोलते हैं GA, क्या बोलते हैं? GA3। जिब्रेलिक एसिड जो होता है हार्मोन होता है, एक तरह का प्लांट हार्मोन है। क्या है? प्लांट हार्मोन, या सीड डोरमेंसी को तोड़ देता है। छिड़क दो, कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करो? जिब्रेलिन छिड़क दो, तुरंत अंकुरण स्टार्ट हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। बड डोरमेंसी क्या लिखे हैं? बड डोरमेंसी। बड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वेजिटेटिव बड और दूसरा होता है फ्लोरल बड। बड डोरमेंसी कॉज कौन करता है? कॉज बाई वही है एब्सिसिक एसिड। सीड डोरमेंसी हो चाहे बड डोरमेंसी हो, कौन कॉज करता है? रट लोगे। सीड डोरमेंसी हो या बड डोरमेंसी हो, वो कौन कॉज करता है? एब्सिसिक है। और दोनों को तोड़ने का काम कौन करता है? जिब्रेलिन, याद रखोगे। बड डोरमेंसी ब्रेक्स बाय जिब्रेलिन, GA3। यह भी हार्मोन। सीड हमारा क्या हो गया? समाप्त। सीड क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब कहां चलते हैं हम लोग? फ्रूट पे। कहां चलते हैं? फ्रूट पे। फ्रूट नहीं दिया है? फ्रूट नहीं दिया है क्या? बोले थे आज फ्रूट पर के आने, फोटो देख कर। फ्रूट खत्म हो गया। फ्रूट के बारे में हटा दिया। अच्छा देख लेते हैं। अरे बहुत बुड़बक कहीं का पूरा है, बहुत भरा हुआ है। 10 लाइन लिख दिया, समझ रहे हो कितना लाइन लिख दिया है ना? पूरा इतिहास लिखा हुआ है उसमें। आकाश बाबू दिया हुआ है, इसलिए आकाश बाबू जैसे तुम बोले नहीं दिया, आकाश बाबू किताब लेके दौड़ पड़े थे, लेकिन बच गए। तो ये हो गया। आगे चलते हम लोग फ्रूट्स। फल। ध्यान दीजिए, फ्रूट किसको बोलते हैं? पके हुए ओभरी को। पके हुए ओभरी को क्या बोलते हैं? ओभरी का जो वॉल होता है वह फ्रूट का वॉल बनाता है, और खुद ओभरी क्या बनाता है? फ्रूट। तो क्या बोलेंगे? राइपेंड और फर्टिलाइज्ड ओवरी इज फ्रूट। दूसरी बात, एक बात आप लोग कान खोल कर सुन ले,
फ्रूट और सीड एक साथ बनता है, थोड़ा सा भी लैगिंग नहीं होता है, दोनों एक साथ बनेगा, एक साथ, एक सेकेंड का भी इधर उधर। तो क्या लिखेंगे? फ्रूट एंड सीड forms simultaneously। एक साथ बनता है, इसको कोई बात भूलोगे नहीं। दूसरी बात, फ्रूट जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। फ्रूट के कितने पार्ट्स? फ्रूट के दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है वह होता है पेरिकार्प और दूसरा सीड। भाई सीड कहाँ मिलता है? वो तो पहले हम लोग पढ़ लिए सीड सीड, तब ना सीड सीड कर रहे हैं, लेकिन मिलता कहाँ है? फल के अंदर। तो फल जो होता है उसका कितना पार्ट होता है? पेरिकार्प, सीड। बीज फ्रूट का ही पार्ट होता है। क्लियर? और पेरिकार्प 3 प्रकार का होता है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। जो हम लोग खाते हैं ना जो हम लोग फल का गुद्दा जो खाते हैं, तो वही क्या है? पेरिकार्प ही होता है। जो हम लोग गुद्दा खाते हैं वो क्या होता है? पेरिकार्प हटा दोगे तो क्या बचेगा? सीड। ये है आपका आम। ये क्या है? आम ही है भाई। स्टमक लग रहा है? कोई बात नहीं। देखो आम है, ये क्या है? सीड। सीड है ना? और सीड के अलावा जो भी है वो क्या है? जो भी क्या है? पेरिकार्प। तो ये हो जाएगा एपिकार्प और ये मेसोकार्प, और अंदर जो होता है इसको क्या बोलते हैं? एंडोकार्प। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि आम जब खाते हैं तो गुठली निकलता है, तो गुठली को भी छीलने के बाद अंदर बीज आता है, तो जो छीलते हैं वही है एंडोकार्प। वही क्या है? एंडोकार्प। तो अलग अलग फल में अलग अलग पेरिकार्प वाला चीज खाते हैं। जैसे किसी में हो सकता है तीनों खा जाए, किसी में क्या होगा? जैसे अमरूद। अमरूद देखे हो जी, मैंने खाए हो? खाए हैं। तो अमरूद जो है उसमें एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प सब मिक्स रहता है। हम लोग उसको खा जाते हैं ना, किसी किसी का हटा देते हैं। जैसे केला का हटा देते हैं तीनों पार्ट। तो ये हो गया पेरिकार्प। सीड तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब आपसे पूछते हैं, जैसे धान है और अंदर में ये है चावल, तो बताइए ये तो सीड हो गया। अब बाकी ये क्या है? हाँ, पेरिकार्प। पेरिकार्प को ही हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं फल है, बोलते हैं ना जी, वो पेरिकार्प ही होता है। समझ गए? अब तो सबका बता दोगे।
ये मटर है, ये क्या है? मटर है। ये सीड हो गया। अब सीड के अलावा जो भी है वो क्या है? पेरिकार्प है। ये पेरिकार्प है। तो इसका जो फल होता है उसको तो फेंक दे रहे, जिसको हम लोग फल बोलते हैं, तो इसका तो फेंक ही दिए। तो चावल भी फ्रूट होता है, पता है कि नहीं? चावल क्या है? इसलिए तो चढ़ता है ना जी, दुर्गा पूजा वगैरह में चावल, चावल का अथी चलता है ना प्रसाद। चना, चना भी क्या है? फ्रूट है, इसलिए तो चढ़ता है। बैगन भी है, फ्रूट है। मूली, बुड़बक, मूली क्या है? रूट है। मूली क्या है? पोटैटो क्या है? स्टेम है। वो क्या है? पोटैटो, अलेबूंद है ना। तो प्याज क्या है? स्टेम है। पढ़ाए थे 11th में, याद है ना? अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल स्टेम। हाँ, खीरा फ्रूट हो गया ना, खीरा फ्रूट हो गया, सीड है ना उसके अंदर। सेब, एप्पल, एप्पल फ्रूट है। एक्चुअली में देखो, उसका फ्रूट जो होता है, आप लोग सेब जैसे खाए हैं वैसे फिगर है ना सेब का, देना जा रहा है एनसीईआरटी। ये सीड है ना। और देखो ये खपचोइया होता है ना काला सा, यही है इसका पेरिकार्प। क्या है वो? एप्पल दिखा रहे हो, यहां भी तो है। अच्छा, इसको एनसीईआरटी में देखना जरूरी है। नहीं, गूगल हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखिए, ये क्या है? सीड दिख रहा है ना आपको? और देखिए, ये है मीजोकार्प, ये क्या है? और ये क्या है? इंडोकार्प, है ना। और यहां पे होता है पेरिकार्प। यहां पे क्या होता है? पेरिकार्प, जिसको हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। अब खाते क्या है? थैलेमस। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग पेरिकार्प खाते ही हैं, जिसको हम लोग फ्रूट बोलते हैं। क्लियर है? हाँ, लीची, ये क्या है? अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी है। और एक होता है लीची, एक और क्या होता है? लीची और स्ट्रॉबेरी का क्या खाते हैं? एक ही नहीं, क्या खाते हैं? ये तो 12 का फेमस क्वेश्चन है। लीची का कौन सा पार्ट खाते हैं? एक ही नहीं, है ना। देखो यहां पर भी थैलेमस है। बात क्लियर हुआ? अब देखो, फ्रूट, दो तरह से फ्रूट को बोल सकते हो। फ्लेशी फ्रूट, फ्रूट का वर्गीकरण किया जाए ना तो बहुत होता है वर्गीकरण।
अब छोड़ दिए पढ़ाना, अब आता ही नहीं इधर 15-16 साल से। इधर 5 साल पहले तक पढ़ाते थे, फ्रूट का वर्गीकरण पढ़ाने में 1 से 1.5 क्लास लगता है, लेकिन कोई काम का नहीं है। जितना नीट में आना है उतना ही पढ़ेंगे। बात को समझ रहे हैं? फ्लेशी फ्रूट और दूसरा क्या होता है? ड्राई फ्रूट। फ्लेशी मतलब जिसमें रसदार, और ये सूखा फल है ना। तो फ्लेशी फ्रूट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गुआवा, मैंगो, कोकोनट। कोकोनट। ड्राई फ्रूट का एग्जाम्पल मस्टर्ड, है ना, बहुत सारा हो जाएगा, है ना। हाँ, केसू भी बोल सकते हो, है ना। हाँ, एलमंड वगैरह, बादाम वगैरह, ये सब। हाँ, सरसों। हाँ, तो तेल तो हम लोग सीड से करते हैं ना। फ्रूट, सरसों देखे आप लोग? इस तरह का होता है ना, इसका खोपचोइया होता है ना जी, ऐसे में होता है सरसों, ऐसे गोल गोल। तो ये पूरा का पूरा फ्रूट हो गया। सीड से इसका दूसरा काम कर लेते, फ्रूट उखाड़ के फेंक देते हैं या जला देते हैं या गाय भैंस को खिला देते हैं। तो वही बात बोले ना, कोई जरूरी नहीं फ्रूट खाना ही है। टाइप्स ऑफ फ्रूट। फ्रूट का टाइप, तो फ्रूट का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है 12 के लिए। किसके लिए? 2 नंबर में आ सकता है, आता ही है बार बार। एक होता है ट्रू फ्रूट और दूसरा क्या आता है? फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट किसको कहते हैं? वैसा फ्रूट जो कि ओवरी से डेवलप हो, ट्रू फ्रूट। और जो ओवरी के अलावा किसी अन्य पार्ट से हो, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। तो इसका परिभाषा सिंपल है, फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी आर ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? फॉल्स फ्रूट को छोड़कर सभी क्या हो जाएंगे? तो 4-5 को फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके अलावा सब लगभग क्या होता है? ट्रू फ्रूट होता है। तो इसे भी ऐसे याद कर लो, मैंगो, गुआवा, कोकोनट। फॉल्स फ्रूट क्या होगा? फ्रूट डेवलप्स other than ovary like thalamus, inflorescence। इन्फ्लोरोसेंस समझ रहे हो ना? फूलों के गुच्छे से ही अगर निर्माण हो जाए, फूल जितना फूल है पूरा मिलके ही क्या कर दे? फ्रूट बना दे, उसी को क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड से समझेंगे। थैलेमस से कौन कौन बनता है? एप्पल, पियर, केसू। केसू मतलब काजू। काजू, एप्पल और पियर और केसू, इन सब का जो फल होता है किससे डेवलप होता है? ओवरी से नहीं, इसीलिए थैलेमस ही खाते हैं हम लोग। स्ट्रॉबेरी भी है, लेकिन वो फ्लावर से बनता है। किससे बनता है? फ्लावर से बनता है, पूरे फ्लावर से बन जाता है।
ठीक है। उसके अलावा इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस मतलब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे जैक फ्रूट, कटहल, कटहल में क्या होता है, जितना फूल है सब फल में बदल जाता है, इसलिए छोटा छोटा फल अंदर में होता है ना। उसके अलावा पाइनएप्पल, अनानास, यह भी हम लोग जो खाते हैं डेली, यह भी क्या है, एक तरह का फॉल्स फ्रूट है। उसके बाद अंजीर, फिग, फिग मतलब अंजीर का पौधा भी फल जो होता है फॉल्स फ्रूट होता है। एक और फ्रूट का चर्चा होता है मार्केट में बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देखो चाहे ट्रू फ्रूट हो चाहे फॉल्स फ्रूट हो, दोनों का निर्माण ओवरी के फर्टिलाइजेशन से ही होता है। किससे होता है, ओवरी के फर्टिलाइज, बिना ओवरी के फर्टिलाइजेशन से फ्रूट नहीं बनता है। बट कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जो ओवरी के बिना फर्टिलाइज होने से ही बन जाते हैं। ओवरी का फर्टिलाइज कैसे हुआ, वही बात है भाई, पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पर, स्टिग्मा से कहां गया, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल फर्टिलाइज हुआ ना, तो ओवरी भी तो फर्टिलाइज हो गया। ओवरी के अंदर ही हो रहा है ना भाई, ओव्यूल फर्टिलाइज हुआ तो ओवरी भी तो ऑटोमेटिक फर्टिलाइज हो गया। कोई डेट करता है तो सबको ना हो जाता है कि अकेले आदमी को हो जाता है, पूरे घर के आदमी को हो जाता है, बाल दाढ़ी करवाना पड़ता है, सबका होता है ना। तो वही बात यहाँ है, ओव्यूल अगर गड़बड़ाया तो ओवरी भी गड़बड़ा गया ना। तो एक आता है, हाँ चाहे ट्रू फ्रूट हो चाहे फॉल्स फ्रूट हो, है ना, उसमें ओवरी फर्टिलाइज हो जाती है। बट कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिसमें ओवरी फर्टिलाइज नहीं होती है और फल का निर्माण हो जाता है, जैसे ग्रेप्स, बनाना, इन दोनों में क्या होता है। तो इस तरह के फ्रूट को कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, है ना, अनार थोड़े ना, अनार नहीं। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होंगे, फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, मतलब ओवरी फर्टिलाइज नहीं हुई फिर भी फल बन गया। ओवरी आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बनाना, ग्रेप्स। इनमें ज्यादातर देखो बनाना में भी सीड नहीं होता, सीडलेस होता है। बनाना का स्टेम लगता है ना, उसके बाद ग्रेप्स का भी यही होता है। लेकिन एक हार्मोन है जिब्रेलिन, बार बार आ रहा है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन को अगर छिड़क दोगे ना तो सीड बनना बंद हो जाता है। क्या बोल रहे हैं हम, जिब्रेलिक एसिड जो है, जिब्रेलिन जो हार्मोन है, वह पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाने में हेल्प करता है। जिब्रेलिन हार्मोन कॉज पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर, क्लियर हो गया ना। कौन सा, सीडलेस, यही तो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को छिड़कोगे ना तो बीज नहीं, बीज बहुत कम बनने लगेगा। जैसे अमरूद है, अमरूद में भी छिड़क दोगे ना तो उसमें सीड छोटा छोटा हो जाएगा, बहुत कम होने लगता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। तो सीडलेस कॉज करता है जिब्रेलिन।
हाँ, साइटोगोनिया, साइटोकाइनिन होता है ना, वो तो सेल डिवीजन बढ़ा देता है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, आपसे क्या है, क्वेश्चन है कि बताइए मेन पार्ट कौन है, फ्रूट या सीड? पौधे का मेन पार्ट क्या है, फ्रूट या सीड? सीड है, क्योंकि वही तो बच्चा है, वही बच्चा है, वही प्लांट का निर्माण करने वाला है। तो भगवान ने फ्रूट को क्यों बनाया? सीड का पालन पोषण। सीड फ्रूट से न्यूट्रिशन नहीं लेता है। अगर न्यूट्रिशन लेता तो फल खा के फेंक देते हैं, सीड तो अकेले हो गया ना, मर जाना चाहिए। और बोलिए, पालन पोषण थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन ये भी सही नहीं है। क्यों बनाया? हाँ, प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्शन। क्या हुआ? प्रोटेक्शन कैसे? भगवान ने गुद्देदार फल दिया है, ठीक है, फल खाए मन मगर मस्त हो गया, सीड को हमने क्या किया, फेंक दिया। सीड को क्या किया हमने, फेंक दिया। तो हमारा लालच किस पे है, फल पे या सीड पे? फल पे है। सीड को देखो कोई नहीं कुछ करता है, हाँ हाँ, अमरूद का खा जाते हैं हम लोग सीड, लेकिन जो पंछी होती है वो भी खाते हैं। पंछी का दांत नहीं होता है, खा गए, सीड पेट में गया, पेट में नहीं पचता है, और वो क्या होता है, उनके पोटी के द्वारा नीचे उतर गया, फिर वो फल में बदल जाता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अमरूद का सारा सीड चबा के नहीं खाते, कुछ निगला भी जाता है। निगलाने के बाद वही है, लोटा लेके, पुराने जमाने में लोटा लेके जाते थे और सीड का डिस्पर्सल हो जाता था। देखो, फल को खाया, तोड़ा, फल को खाया ना, जैसे हमने आम का फल लाया, घर से मंगाया, घर से मंगाया, यहाँ पे आया, फल खा के सीड को क्या किया, फेंक दिया, बारिश आया, सीड जर्मिनेट हो गया, प्लांट का निर्माण हो गया ना, इसको कहते हैं सीड डिस्पर्सल। तो फ्रूट का दो काम है, सीड को प्रोटेक्ट करना, दूसरा सीड डिस्पर्सल में हेल्प करना। सीड का डिस्पर्सल मतलब होता है सीड का एक जगह से दूसरे जगह पर उसको पहुंचा देना। नहीं तो जहां आम था, जहां आम है वहीं तो गिरेगा, वहीं गिर जाएगा, उतने दूर में ना आम होगा जी। लेकिन वहीं पे नहीं होता, हर जगह आम है। क्यों है? जैसे मेरे पेड़ में आम आया तो दादा को, भाई को, फल्ला को, चिल्ला को, जितना रिलेटिव है सब में थोड़ा थोड़ा आम बंटवारा कर दिया, आम चला गया ना सब जगह, और आम वो सब फेंक खा करके फेंक दिए और उस जगह में फैल गया। इसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। पंछी वगैरह फल खाते हैं और सीड को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, यहां से वहां लेके गए, सीड को छोड़ दिए। तो सीड डिस्पर्सल भी पहले हम लोग पढ़े हुए थे, और एक दो लेक्चर लगता था उसके क्लास में, टाइप्स ऑफ सीड डिस्पर्सल कैसे होता है। तो बस आपको क्या समझना है, भगवान ने क्यों बनाया फल को, खाने के लिए नहीं। खाने को बनाता तो हम लोग चावल का भी फ्रूट खाते ना, लेकिन वो गाय भैंस खाता है, चोकर, चोकर बन जाता है ना उसका फल का। तो चलो वो सेकेंडरी चीज है जो हम लोग के लिए बनाया है ना, तो सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है। हाँ हाँ, चोकर हम लोग थोड़े ना खाते हैं, नहीं खाते, तो पहले लोग खा लेते थे भाई। दर्रा हम लोग खाते थे,
पहले जमाने में खाना पीना नहीं होता था ना, तो हो जाता, अच्छा लगता था। पहले जमाने में चावल या गेहूं उतना नहीं था हमारे देश में, पूर्ति नहीं होता था, तो ये हम लोग मकई, सबसे ज्यादा मकई खाया जाता। अब मकई को कुत्ता बिलाई भी नहीं पूछता, खाली उसका पॉपकॉर्न बनता है। पहले मकई का सत्तू चलते रहता था, मकई का रोटी। शिवाजी महाराज सब तो चना, चना का। अब 2 टर्म है, छोटा टर्म है, उसके बाद डीपीपी बनाने दे देंगे। एपोमिक्सिस नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपो मतलब होता है विदाउट, और मिक्सिक्स मतलब होता है गैमिट फ्यूजन। मिक्सिस मतलब क्या होता है? मिक्सिंग। किसका मिक्सिंग? मेल और फीमेल गैमिट का मिक्सिंग। जब वैसा विधि जिसमें बीज का निर्माण बिना गैमिट के मिलने से हो, उसी को क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। नहीं बुझे? नहीं बुझे? जब सीड का निर्माण बिना गैमिट के मिलन से हो, मतलब फर्टिलाइजेशन एब्सेंट हो, तो उस प्रकार का जो घटना होता है उसी को क्या बोलते हैं? एपिमिक्सिस। देखो भाई, हम लोग पढ़े हैं ना पूरा, पॉलिनेशन हुआ था, मेल गैमिट आया, फीमेल गैमिट से मिला, ओव्यूल सीड में बदला और ओवरी फ्रूट में अरे भाई, ये क्या हुआ था? ओव्यूल है ना, ओव्यूल है, तो पॉलिनेशन हुआ था, मेल गैमिट आया था, मेल गैमिट यहां फर्टिलाइज हुआ था, फर्टिलाइज होने के बाद ओव्यूल किस में बदल गया और ओवरी किस में बदल गया? यही तो फर्टिलाइज तो हो ही रहा है, हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ? सीड फर्टिलाइज होने के बाद ना बना दोनों जी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? सीड तो बन रहा है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसको क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। तो यह सेक्सुअल हुआ या एसेक्सुअल? एसेक्सुअल हुआ, लेकिन सारा चीज सेक्सुअल वाला ही होता है इसमें, खाली बस मिलन नहीं होता है। ममा की मतलब ये मिमिक्री करता है, नहीं फ्यूज नहीं करता है इसमें। और क्या होता है? बन जाता है सीड। और सारा काम किसका होता है? सारा काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही होता है, खाली बस क्या नहीं होता है? फ्यूजन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मिलन नहीं होता। बात को समझ रहे हो? तो क्या लिखेंगे? परिभाषा। क्या लिखेंगे? द सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट गैमीट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन this process is called apomixis। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एपोमिक्सिस। और यह किस तरह का रिप्रोडक्शन हुआ?
बट या मिमिक्री किसका करता है? मिमिक्री समझ रहे हैं ना, किसी का नकल करना। बट नकल किसका है? सेक्सुअल का। तो अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग सुनहरे अक्षरों में, एपोमिक्सिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? विच मिमिक्स। मिमिक्स मतलब क्या होता है? नकल करना। मिमिक्स मतलब विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह किसमें पाया जाता है? यह पाया जाता है ग्रास फैमिली और एस्ट्रेसी फैमिली। पूरे घास में यही होता है कांड। पूरा एस्ट्रेसी, सनफ्लावर, सूरजमुखी वगैरह का जो पौधा है, सब में क्या होता है? एपोमिक्सिस। बस 2-3 मिनट रुक जाइए ना, 2-3 मिनट, उसके बाद फिर लिखने का 2-3 मिनट टाइम देंगे। हम समझ रहे हैं आपका माइंड क्या हो चुका है? सैचुरेट। बस लास्ट, एपोमिक्सिस seen in grass and Asteraceae family। एस्ट्रेसी में कौन आते हैं? सनफ्लावर। उसके अलावा आपका महा फेवरेट आम। आम का बीज भी क्या है? एपोमिक्सिस से बनता है, बिना फ्यूजन के। सिट्रस मतलब नींबू। नींबू में यही हाल है। अभी आपको पूर्ण तरह से समझ में नहीं आया है, पूर्ण तरह से समझ में नहीं आया है, इसको अभी जस्ट समझाएंगे। बस आपको देते हैं 9 मिनट का टाइम। 2-4 लाइन लिख लो, क्वेश्चन तो बनवाएंगे ही ना। पिछले क्लास का बोले थे ना कि आप लोग वीडियो से ही स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उस दिन बंद हो गया था, इसे विदाउट सेव किए हुए बंद हो गया। उस दिन देखे हम निकल गए थे ना, डायरेक्ट खत्म हो गया वो। तो वीडियो से स्क्रीनशॉट निकाल लेना है ना, तो उसका प्ले स्पेस छोड़ देना। इसको लिखना है जरा सा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? इसको लिखिए, हम यहीं पर हैं। रेस्ट हो जाएगा ना, मेंटेलिटी रेस्ट हो जाएगा। कल टेस्ट किस चीज का होगा आपका? पूरा नहीं होगा, लेकिन पॉलिनेशन डबल फर्टिलाइजर। और एक दिन ले लेंगे आपका ये वाला, लिखना है इसको।
देखिए इसको। हाँ लेके आए।
अब देखते हैं थोड़ा आगे की ओर, है ना। देखिए एक और देखो, इसी में आता है एपोमिक्सिस में एक टर्म आता है जिसको कहा जाता है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, समझना जरा। आपके मैंगो में, आपके सिट्रस के फल में कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोग को याद होगा कि हमारा ये ओव्यूल था, ये क्या था हमारा ओव्यूल था ना जी, ये माइक्रोपाइल था, ये क्या था, समझो जरा बढ़िया से सब लोग। और ये इंड क्या था, चला जा। और यहां पर इम्ब्रियो सैक आप लोग को मालूम था, इम्ब्रियो सैक बनता, इधर ध्यान दो। और इसमें दो लेयर होते थे, इंटुगमेंट बाहर का लेयर, और अंदर वाला क्या था, न्यूसेलस। तो हम लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन इसके अंदर हुआ था, इसी के अंदर हुआ था ना जी, एग सेल और सेंट्रल सेल। तो कभी कभी क्या होता है कि गैमिट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो कभी कभी इंटुगमेंट सेल या न्यूसेलस का जो सेल होता है वह जायगोट की तरफ बिहेव करने लगता है। किसके तरह, जायगोट की तरफ बिहेव करने लगता है, और जायगोट ही डायरेक्ट किस में बदल जाता है, इम्ब्रियो में और सीड में बदल जाता है। तो इस चीज को कहा जाता है एडवेंटिव इम्ब्रियो। जब जो जायगोट है वो ना भाग लेकर के कोई अन्य भाग एंटोगमेंट और न्यूसेलस अगर जायगोट की तरफ बिहेव करे और सीड का निर्माण कर दे, तो उस तरह का इम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, एडवेंटिव इम्ब्रियो। देखो इसको समझ में आएगा, पहले इसको थोड़ा हमको लिखने दो, तब आपको क्लियर हो जाएगा। समझो जरा क्या लिख रहे हैं। when इंटेगुम when integument or nucellus, integument or nucellus behave as zygote, है ना, to produce embryo, this is called adventive embryo। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल मैंगो और सिट्रस, मैंगो और इन दोनों का न्यूसेलस ही इम्ब्रियो बना देता है। मेरा बात बुझ रहे हैं आप, इम्ब्रियो कौन बनाता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है एग सेल बनाता है इम्ब्रियो। कभी कभी क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, या तो न्यूसेलस का सेल या एंटुगमेंट का सेल जायगोट की तरफ बिहेव करने लगे और इम्ब्रियो बना दे, उसी को क्या बोलते हैं, एडवेंटिव इम्ब्रियो। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। अब देखो आपको ऐसे समझ में आएगा, एक चार्ट बना रहे उससे आ जाएगा।
जैसे देखो, आप लोग जानते हो ओव्यूल का पार्ट क्या क्या होता है? इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, याद है ना? ये कलर दिख रहा है ना? और स्पोरोजिनस, सॉरी, ये स्पोर मदर सेल था ना, वही स्पोर मदर सेल मेगास्पोर में बदल था, वही मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक में बदला था, है ना? तो मेगास्पोर मदर सेल, है ना? तो यहां पर यही ना मेगास्पोर में बदला था, मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक, और यहीं पे एम्ब्रियो बना था। लेकिन ये कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये दोनों सेल क्या होगा? अच्छा, ये क्या होता है? डिप्लॉयड। ये भी क्या होता है? डिप्लॉयड। ये दोनों बिहेव एज जायगोट कर देता है, और बिहेव एज जायगोट हो जाता है, और क्या बना देता है? एम्ब्रियो। क्या बना देता है? और ये एम्ब्रियो क्या बनाएगा? सीड। और यही सीड क्या करेगा? प्लांट का निर्माण कर देगा। तो फर्टिलाइजेशन हुआ यहां पर एम्ब्रियो सैक का निर्माण नहीं होता है। एम्ब्रियो सैक, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? इंटुगमेंट और न्यूसेलस ही जायगोट में बदल गया। कौन बदल गया? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ना। अरे देखो इधर, बात मत करो, 5 मिनट 10 मिनट है, रुको ना। एडवेंटिव एम्ब्रियो समझ गए? तो यह एपोमिक्सिस का ही एक उदाहरण है। क्या है? टाइप है एपोमिक्सिस। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, है ना? मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो मेगास्पोर मदर सेल नहीं बनाई, नहीं बनाई भाई, ऐसे ही डेट कर गई। कौन बनाया? इसका सेल बनाया, ठीक है? अब ध्यान दिए, ध्यान दो। एक जायगोट एक एम्ब्रियो बनाता है, और एक प्लांट का निर्माण होता है, या एनिमल का निर्माण होता है। एक जायगोट, एक एम्ब्रियो, एक ऑर्गेनिज्म। कभी कभी क्या होता है, जायगोट जब एम्ब्रियो बनाता है तो वो कई हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारा एम्ब्रियो बन जाता है सीड के अंदर। किसके अंदर? सीड के अंदर। तो उस कंडीशन को कहा जाता है पॉली एम्ब्रियो। मतलब एक सीड के अंदर जनरली एक एम्ब्रियो होता है। कितना होता है? लेकिन कभी कभी एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियो। और यह नींबू में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सिट्रस। व्हेन सिंगल सीड contains many embryo, is called polyembryony. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आपका फेवरेट नींबू। अच्छा, हम लोग में ट्विंस का नाम सुने हो? ट्विंस कैसे होता है? या जायगोट जब एम्ब्रियो में बढ़ता है तो दो भागों में कभी कभी बट जाता है, और दोनों क्या करता है? अलग अलग बच्चे का निर्माण करता है। हाँ, टूट जाता है। तीन भी वो तो बहुत और ज्यादा रेयर हो गया, वो बहुत रेयर हो गया। 6-7 भी देखा हुआ है, मैक्सिमम 6 या 7 बच्चे हुए, तो वो बहुत रेयर है। प्लांट में जनरली होता है ऐसा, है ना? आप लोग जल्दी से, हाँ,
थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको बताएंगे लास्ट में, अभी नहीं आएगा समझ में। पहले आप लोग डीपीपी बनाओ। वही टाइम